गुड मॉर्निंग। SVM यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग कि विश्व के अंतर्गत प्रमुख निर्माण उद्योग कौन कौन से हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें संपूर्ण विश्व की, तो आज विश्व में सैकड़ों उद्योग हैं, जिनमें से यहाँ हम प्रमुख दो उद्योगों की विस्तार से चर्चा करेंगे, दो उद्योगों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है लोहा इस्पात उद्योग और दूसरा है वस्त्र उद्योग। इन दोनों का हम अपने 12th के सिलेबस के हिसाब से इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लेंगे लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग। तो जैसा कि हम जानते हैं, आज का जो युग है वो एक प्रकार से लोहा इस्पात का युग है, या हम यूं कहें लोहा इस्पात उद्योग आधुनिक औद्योगिक युग की एक आधारशिला है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह स्वयं एक बहुत भारी उद्योग है तथा सैकड़ों उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत भी है। यानी बृहद उद्योग के साथ साथ ये अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल भी तैयार करता है। अतः इसे हम आधारभूत उद्योग भी कह सकते हैं, या हम कहें कि इसके बगैर औद्योगिक विकास की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। इसीलिए इसे धुरी उद्योग भी कहा जाता है। प्रश्न बनता है, धुरी उद्योग किसे कहा जाता है? तो लोहा इस्पात उद्योग जो है उसको धुरी उद्योग कहा जाता है, क्योंकि आज हम देखें कि किसी भी क्षेत्र में या कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें किसी न किसी रूप में लोहा इस्पात का उपयोग ना किया जाता हो। एक छोटे से छोटे उद्योग से लेकर बहुत बड़े बड़े उद्योगों में या हमारे दैनिक जीवन की चीज़ों में हर प्रकार से लोहा जो है वो किसी न किसी रूप में हम काम में लेते हैं। भले वो खनन का क्षेत्र हो, भले वो कृषि का क्षेत्र हो, भले वो अन्य किसी प्रकार का क्षेत्र हो, तो लोहा इस्पात का उपयोग किसी न किसी रूप में उसमें निश्चित रूप से किया जाता है। तो आधुनिक लोह इस्पात निर्माण में 3 विधियों का प्रचलन चलता है। कितनी विधियों का? 3 विधियों का। और वो 3 विधियां जो हैं उनमें पहली विधि है बेसिमर विधि। दूसरी जो विधि है वो है उन्मुक्त भट्टी विधि, और तीसरी विधि जो है वो है विद्युत भट्टी विधि। तो लोह इस्पात निर्माण में इन 3 विधियों का प्रचलन है। तो लोह इस्पात बनाने के लिए
लौह एसक को इन भट्टियों में कोक एवं चूना पत्थर के साथ कोक प्लस चूना पत्थर यानी लौह इस्पात को इन भट्टियों में कोक और चूना पत्थर के साथ पिघलाया जाता है और पिघला हुआ लोहा जब बाहर निकलकर ठंडा हो जाता है तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? कच्चा लोहा। सीधी सीधी बात है, लोहा इस्पात को कोक और चूना पत्थर के साथ इन भट्टियों के माध्यम से पिघलाया जाता है। पिघल कर जो लोहा बाहर आता है वो ठंडा हो जाता है और उसको हम कच्चा लोहा कहते हैं। और इसी कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाकर के, इस कच्चे लोहे में क्या मिलाते हैं? मैग्नीज। मैग्नीज मिलाते हैं तो इस्पात तैयार होता है। इस्पात तैयार होता है। यानी इस कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाकर के इस्पात बनाया जाता है। परंपरागत रूप से बाहरी उद्योग की अवस्थिति कच्चे माल के भंडारों के समीप ही पाई जाती है, क्योंकि उनके ट्रांसपोर्टेशन में भारी पूंजी व्यय होती है। इसलिए जो भारी उद्योग हैं उन्हीं क्षेत्रों में विशेष करके लगाए जाते हैं जहां कच्चा माल नजदीकी में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो पीछे भी हमने पढ़ा था कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो उन कारकों में भी हमने पढ़ा था कच्चा माल, परिवहन के साधनों की उपलब्धि, सस्ते श्रमिक, विद्युत की इकाइयां, परिवहन, नजदीकी बाजार, बाजारों में मांग। तो इस प्रकार के जो कारक थे वो उसको प्रभावित कर रहे हैं किसी भी उद्योग को। तो लोहा इस्पात के लिए भी उन्हीं का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भारी उद्योग होने के कारण ये उन्हीं के समीप में ज्यादा लगाए जाते हैं जहां पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लौह एसक, कोयला, मैग्नीज और चूना पत्थर ये इस उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल हैं। कौन कौन से? एक बार पुनः देख लीजिए कि इस उद्योग के लिए लौह एसक, कोयला, मैग्नीज व चूना पत्थर और पानी की उपलब्धि आसानी से जहां पर हो जाती है वहां पर ही ये उद्योग बड़े पैमाने पे विकसित होते हैं, लगाए जाते हैं। और विशेष करके परिवहन के जो साधन हैं वो भी उपलब्ध होने चाहिए ताकि उनको कच्चे माल को आसानी से लाया जा सके, तैयार माल को अन्य उद्योगों तक आसानी से ले जाया जा सके। तो आजकल कच्चे माल के रूप में स्क्रैप को प्रयोग में लेकर भी बाजार के समीप भी लौह इस्पात उद्योग की स्थापना होने लगी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग जो है वो उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा लगाए जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे लोहा इस्पात उद्योग का विश्व वितरण। लौह इस्पात उद्योग का विश्व
वितरण, कि पूरे संसार के अंतर्गत लोहा इस्पात का वितरण किस प्रकार से है। पूरे विश्व में लोहा इस्पात उद्योग विस्तृत रूप से वितरित है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया के विकसित देशों में इसका केंद्रीकरण अधिक है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस व जर्मनी विश्व के प्रमुख लोह इस्पात उत्पादक देश हैं। इनके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो दक्षिणी कोरिया, यूक्रेन, ब्राजील, इटली व भारत में भी लोहा इस्पात का उत्पादन होता है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे चीन का। चीन का तो चीन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है और चीन में इस उद्योग के लिए पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध होता है। और चीन में लोहा इस्पात के जो उत्पादक के क्षेत्र हैं उनमें मंचूरिया और मंचूरिया के अंतर्गत अनसान व फुसुन वहां के प्रमुख लोह इस्पात उद्योग के केंद्र हैं। दूसरा वहां का क्षेत्र है उत्तरी चीन और उत्तरी चीन के अंतर्गत शांसी व शेंसी, शांसी व शेंसी ये दोनों ही उत्तरी चीन के कोयला क्षेत्र हैं। कोयला बेल्ट भी इनको हम कह सकते हैं। तो इन कोयला क्षेत्रों के समीप इस्पात के केंद्र अधिक विकसित हुए हैं। तीसरा है यांग किसी घाटी क्षेत्र और यांग किसी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत यांग किसी घाटी क्षेत्र, इस क्षेत्र में कच्चे माल और जल परिवहन की सुविधा प्राप्त है और इस क्षेत्र के जो प्रमुख केंद्र हैं उनमें संघान, वुहान और संघाई क्षेत्र जहां पर लोहा इस्पात उद्योग का केंद्रीकरण है। अगला देश हम लेंगे जापान। तो जापान विश्व का दूसरा बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। दूसरा बड़ा इस्पात उत्पादक देश है, तो एशियाई देश है। स्थानीय कच्चे माल की अनुपलब्धता के बावजूद भी अपनी उत्कृष्ट तकनीकी, यातायात के साधनों, पर्याप्त पूंजी, सरकारी नीतियों के बल पर जापान जो है वो एक अच्छा इस्पात उत्पादक देशों की श्रेणी में आता है। और इस जापान के अंतर्गत पहला क्षेत्र है नागासाकी यावाता क्षेत्र और यह क्षेत्र क्यूशु द्वीप में स्थित है। यह जापान का सबसे बड़ा लोह इस्पात उत्पादक क्षेत्र भी है। नागासाकी यावाता क्षेत्र, मुख्य केंद्र यावाता, नागासाकी, कोकुरा और मोजी। दूसरा है इसका क्षेत्र
होबे, ओसाका क्षेत्र, और ये जो क्षेत्र है वो होन्शु द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। और यहाँ के जो प्रमुख केंद्र हैं उनमें कोबा, ओसाका, होशियाता आदि क्षेत्र इसमें आते हैं। अगला क्षेत्र है टोक्यो याकोहामा क्षेत्र। तो ये क्षेत्र जो है इसमें मुख्य रूप से जापान की जो राजधानी है टोक्यो और कावासाकी, ये लोह इस्पात के प्रमुख क्षेत्र हैं। मुरान क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये क्षेत्र होक्काइडो द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है और यहाँ पर मुमरोन, वेनिसी और इशिकारी क्षेत्र जो हैं वो लोह इस्पात के प्रमुख क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं। अगला हम लेंगे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका भी अपने संसाधनों के कारण शताब्दियों तक लोहा इस्पात का बृहत्तम उत्पादक और उपभोक्ता देश रहा है। उद्योगों के स्थानीयकरण में कच्चे माल की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है और इसी कारण जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो विश्व का सबसे बृहत्तम उत्पादक और उपभोक्ता दोनों श्रेणियों में प्रथम रहा है। और यहाँ पर लोहा इस्पात के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो पिट्सबर्ग, यंगस्टन क्षेत्र, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत अपलेशियन प्रदेश, ओहियो नदी घाटी क्षेत्र में जो स्थित है वहां पर प्रमुख केंद्रों में जो देश आते हैं उनमें बेडा, यंगस्टन आदि प्रमुख केंद्रीकृत देश हैं। उसके बाद में देखो इरी झील क्षेत्र आता है यूएसए का। तो इरी झील के तट के समीपवर्ती भागों में इस क्षेत्र का विस्तार हुआ है और उनके प्रमुख केंद्रों में बेफेलो, इरी, टोलेडो आदि क्षेत्र आते हैं। इसी प्रकार से वहाँ का अलाबामा क्षेत्र जो है वो भी है, मध्य अटलांटिक क्षेत्र है वो भी लोहा इस्पात का प्रमुख क्षेत्र रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे रूस की। तो रूस जो है वो विश्व का चौथा बड़ा लोह इस्पात उत्पादक देश है। रूस विश्व का चौथा बड़ा लोह इस्पात उत्पादक देश है। यहाँ जो लोह इस्पात उद्योग के प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें यूराल क्षेत्र सबसे पुराना व सबसे अग्रणी लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। प्रमुख क्षेत्र यहाँ के जो हैं वो निझनी ताल, गिल और मैग्नीटो गोस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। और रूस के अन्य क्षेत्रों में मध्यवर्ती क्षेत्र में आता है मॉस्को के समीपवर्ती भागों में स्थित प्रमुख केंद्र डुला, लिपेस्क, मॉस्को, लेनिनग्राड आदि प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं। तो लोहा इस्पात उत्पादक देशों में सबसे पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान जो है जापान का है,
तीसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है और चौथा स्थान रूस का है। अब यदि हम अपने भारत देश की बात करें तो भारत के अंतर्गत भारत में लोहा इस्पात उद्योग का प्रारंभ 1870 ईस्वी में हुआ था और भारत में लोहा इस्पात उद्योग की आधुनिक परंपरा जमशेदजी टाटा द्वारा रखी गई थी, जिन्होंने 1907 में साकची, जो वर्तमान में जमशेदपुर है, वहां पर एक आधुनिक कारखाना लगाया गया। उसके बाद में यहाँ पर अनेक क्षेत्रों में कारखाने लगे, जिनमें दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई आदि क्षेत्रों में भी भारत के अंतर्गत लोहा इस्पात उद्योगों की स्थापना हुई। तो ये था आज का अपना विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योगों में लोहा इस्पात उद्योग। कल हम चर्चा करेंगे वस्त्र उद्योग की। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।